Good morning, student. So I topic teach you types of seeds. यस, आज हम देखते हैं सीड कितने प्रकार के होते हैं। जो सीड की हम बुआई करते हैं उसी सीड के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले देखिए सीड्स देखते हैं। व्हाट इज सीड क्या है? व्हाट इज सीड? सीड का डिफिनीशन दो तरीके से लिखा जाता है। एक बॉटनिकल सीड, बॉटनिकल डिफिनीशन, और दूसरा होता है कि जो सीड का व्हाट इज बॉटनिकल और के अनुसार और एग्रोनॉमिकल के अनुसार दो तरह से सीड की डिफिनीशन दिया गया है। तो हम बॉटनिकल के डिफिनीशन के अनुसार सीड का डिफिनीशन देखते हैं कि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, stored food and seed pod which is viable and has got the capacity to germinate. सीड वो है कि जो जमने की क्षमता रखते हैं। जर्मिनेशन आप कैसे, इसके अंदर जर्मिनेशन करने की क्षमता हो और उसके अंदर फूड्स का स्टोर हो। ग्रेन एम्ब्रियो में ही जो होता है स्टोरेड फूड होता है, जो ग्रेन होता है या एम्ब्रियो में ही उसके जो फूड्स होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, जिसकी सहायता से वो ग्रोथ करता है। एक एम्ब्रियो जो शुरू में सीड होता है, चाहे सीड छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उसके अंदर समाया हुआ होता है उस सीड्स के अंदर। तो सीड्स का डिफिनीशन दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक एग्रोनॉमिकली के अनुसार, दूसरा बॉटनिकल के अनुसार। तो हमने बॉटनिकल के अनुसार सीड का डिफिनीशन दिया है कि सीड इज ए फर्टिलाइज। सीड वह फर्टाइल होता है, वो फर्टाइल अवस्था होती है कि ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, जिसके अंदर एम्ब्रियो सुरक्षित होता है। उस एम्ब्रियो के अंदर स्टोरेड फूड एंड सीड पोड, फूड सुरक्षित स्टोरेड फूड होते हैं, चारों तरफ से सीड पोड का आवरण छपा होता है, और जो जर्मिनेशन करने की क्षमता रखता है उसी को क्या कहते हैं? हम सीड्स कहते हैं, राइट। तो सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ए इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोरेड फूड एंड सीड पोड which is viable and has got the capacity of germinate, जो जर्मिनेशन करने की क्षमता रखता हो, जिसके अंदर स्टोरेड फूड ग्रेन हो, चारों तरफ से प्रोटीन कोट से आवरण से घिरा हो, उसी को क्या कहते हैं? हम सीड कहते हैं। अब टाइप ऑफ सीड, सीड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सीड होता है जो 5 प्रकार का होता है। पहला है न्यूक्लियस सीड, सेकेंड है ब्रीडर सीड, थर्ड है फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। यही 5 टाइप्स ऑफ सीड होते हैं। सीड सीधे 5 टाइप। फर्स्ट न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड। अब देखिए कहीं किताबों में न्यूक्लियस और ब्रीडर ऑब्लिक करके लिखा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस सीड्स होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। जो ब्रीडर तैयार करता है, साइंटिस्ट ही तैयार करता है, जो ब्रीडिंग का काम करते हैं वही न्यूक्लियस तैयार करते हैं, लेकिन उसकी संख्या 1-2 हो सकती है। न्यूक्लियस सीड्स होता है, उस न्यूक्लियस से सिर्फ हम फिर ब्रीडर सीड तैयार करते हैं, जिसकी संख्या थोड़ा ज्यादा होती है। ब्रीडर की न्यूक्लियस से ब्रीडर संख्या ज्यादा होगी, और यह भी बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि ये सब लेबोरेटरी के रिसर्च होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम लेबोरेटरी का रिसर्च होता है, साइंटिस्ट तैयार करते हैं। ब्रीडर साइंटिस्ट जो होता है वही तैयार कर पाता है। उस सीड से, न्यूक्लियस सीड से हम ब्रीडर सीड तैयार करते हैं। ब्रीडर सीड से फिर फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है। एक फाउंडेशन सीड जब तैयार किया जाता है तो बीज विकास निगम को, तराई विकास बीज निगम को या सीड कंपनियों को दिया जाता है, जिसको हम फाउंडेशन सीड या मदर सीड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि जो फाउंडेशन सीड्स होगा या मदर सीड्स होगा, उसकी जो बोरे पर टैगिंग होगी वो व्हाइट टैग लगा होगा। चाहे तराई विकास बीज निगम का हो, चाहे उत्तर प्रदेश बीज निगम का हो, या कहीं का भी बीज निगम का संस्था होगी, अगर वो सीड तैयार कर रहा होगा तो फाउंडेशन सीड तैयार करेगा, तो उसके ऊपर जो टैग किया जाता है, टैगिंग किया जाता है पहचान करने के लिए, उस पे जो टैग लगाया जाता है उसको कैसा टैग लगता है? वो व्हाइट टैग लगता है, राइट ना। उसी के बाद फाउंडेशन सीड से के बाद रजिस्टर्ड सीड तैयार किया जाता है। उस फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड तैयार करते हैं, उसके ऊपर पर्पल टैग लगता है, हल्का सा रेड कलर का लिए हुए टैग लगता है। उस पर्पल कलर से ही रजिस्टर्ड सीड पहचान होती है कि पर्पल कलर लगा है तो वो रजिस्टर्ड सीड होगा। उसके बाद सर्टिफाइड सीड होता है, रजिस्टर्ड सीड के बाद सर्टिफाइड सीड होता है। उस सर्टिफाइड सीड में ब्लू टैग लगता है।
ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाइट टैग लगा हुआ सीड्स को क्या होता है, फाउंडेशन सीड होगा, पर्पल टैग लगा हुआ सीड रजिस्टर्ड सीड होगा, ब्लू टैग लगा हुआ सर्टिफाइड सीड होगा, या सर्टिफाइड सीड्स पे कौन सा टैग लगता है, तो ब्लू टैग लगता है, रजिस्टर्ड सीड पे कौन सा टैग लगता है, पर्पल टैग लगता है, फाउंडेशन सीड पर टैग लगता है, मदर सीड पे टैग लगता है तो व्हाइट सीड लगता है। समझ बच्चों? तो सीड्स 5 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड, राइट। अब हम चलते हैं कि जब सीड जनरेट करता है तो उसके लिए 4 फैक्टर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए 4 फैक्टर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ सीड, 4 फैक्टर उसके लिए बहुत जरूरी है तभी सीड जर्मिनेट करेगा। पहला है कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, जर्मिनेट करने की उसके अंदर क्षमता हो, मतलब एम्ब्रियो आपका लिविंग हो, जीवित अवस्था में एम्ब्रियो हो, बहुत पुराना ना हो कि एम्ब्रियो खत्म हो गया हो, नॉन लिविंग हो गया हो। तो पहला उसका फैक्टर होता है कि कैपेसिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट, जर्मिनेट करने की क्षमता रखता हो। नंबर 2 मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर हो, जो मॉइस्चर के संपर्क में आता है, जमीन में हम बुआई करते हैं तो मॉइस्चर के संपर्क में आता है। और थर्ड होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर उसके अनुकूल होना चाहिए, टेम्परेचर का अगर अनफेवरेबल कंडीशन का टेम्परेचर होगा तब सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। सीड के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर उसके अनुकूल होना चाहिए। और फोर्थ फैक्टर है ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए। अगर ये चारों फैक्टर एक जगह मिल रहे हों तब सीड जर्मिनेट करेगा, अन्यथा इसमें से कोई अगर एक भी फैक्टर नहीं मिलेगा तो सीड कभी जर्मिनेट नहीं कर सकता। इसलिए 4 एसेंशियल फैक्टर आर रिस्पांसिबल, फर्स्ट कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, नंबर 2 मॉइस्चर, नंबर 3 टेम्परेचर एंड नंबर 4 ऑक्सीजन सप्लाई, राइट। अब सीड इंडेक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज सीड इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स किसे कहते हैं कि वेट ऑफ 100 सीड, 100 सीड का जो वेट होता है, 100 सीड का जो भार निकाल लेते हैं उसी को हम सीड इंडेक्स कहते हैं। और वो कैसा होना चाहिए, इन केस ऑफ बोल्ड सीड लाइक मेज, जो सीड हो बड़ा वो दिखाई देता हो, 100 सीड, जो इसे मेज का सीड हम लेते हैं, मेज सीड बड़ा बड़ा येलो येलो कलर में दिखाई देता है, उस 100 सीड का हम वेट निकाल लेते हैं और उसी को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं कि वेट ऑफ 100 सीड, इट इज कॉल्ड सीड इंडेक्स। उसके बाद का टेस्ट वेट, जब हम वेट टेस्ट करते हैं, टेस्ट सीड के टेस्ट करते हैं कि ये जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन है कि नहीं है, तो उसको वेट ऑफ 1000 सीड, 1000 सीड हम ले लेते हैं, उसके वेट करते हैं और उसको हम टेस्ट वेट कहते हैं। इन केस ऑफ स्मॉल सीड्स लाइक राइस, छोटे छोटे दानों वाले सीड्स को लेना चाहिए, जिसको हम राइस ले सकते हैं। ये राइस इन केस ऑफ स्मॉल सीड्स, जो सीड्स देखने में छोटा हो और 1000 सीड्स आराम से आ जाए, उस सीड्स को टेस्ट वेट कहते हैं। नेक्स्ट है सीड क्वालिटी इंडेक्स, जो सीड क्वालिटी इंडेक्स है इज द विगोर ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट करने की क्षमता अगर निकालना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला आता है कि रियल वैल्यू इज इक्वल टू प्योरिटी इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100। अब सीड में कितनी परसेंट प्योरिटी होनी चाहिए और जर्मिनेशन की क्षमता कितनी होनी चाहिए, उसी में दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देते हैं, जो हमारा आंसर आता है वही हमारी रियल वैल्यू होती है। ठीक है, तो बच्चों आगे जो टॉपिक है सीड, टाइप ऑफ सीड, सीड इज अ fertile ovule consisting of intact embryos, storage pod and seed pod which is valuable and has got the capacity of germinate. Seed is a 5 type: nucleus, breeder, foundation, registered and certified. Foundation seed पे जो टैग लगता है white tag, registered seed पे purple tag and certified seed पे blue tag. So बच्चों, my channel is like, subscribe and share. Thank you.